जहां पर आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं के दखल से नरम हुए सपा अध्यक्ष। जी हां, सपा और कांग्रेस में सुलझ और सफाई का दौर जल्द ही शुरू होगा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच अब मुलाकात भी हो सकती है। तो 2024 के आम चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर इस बैठक में चर्चा होगी और आईएनडीआई गठबंधन की धूमिल हो रही छवि को बचाने के लिए दोनों तरफ से पहल की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और टीएमसी के भी कांग्रेस और रिश्ते तल्ख हो गई हैं। वहीं समन्वय समिति की अगली बैठक में राज्यवार सीटों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं इसी बीच आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर बिना गठबंधन लड़ने की तैयारी में सपा है और विधानसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट मानकर कांग्रेस और सपा लड़ रही है। तो मध्य प्रदेश की 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और सपा आमने सामने है और अभी एक बैठक होने जा रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक होगी आईएनडीआई गठबंधन को लेकर। जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बयानबाजी की बौछार हो गई है, एक तरफ से अखिलेश यादव बयान देते हुए नजर आते हैं, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी रिएक्शन करते हुए नजर आते हैं। वहीं अब आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं के दखल से सपा अध्यक्ष नरम हो गई है। वहीं सपा और कांग्रेस में सुलझ और सफाई का दौर भी जल्द शुरू होगा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको बताते चले कि और राहुल गांधी के बीच अब जल्द ही मुलाकात हो सकती है और 2024 के आम चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, आईएनडीआई गठबंधन में जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिली, एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ अजय राय का बयान सामने आता है और अब राहुल गांधी से मुलाकात होगी अखिलेश यादव की। क्या कुछ इस मुलाकात में रहेगा और कितनी महत्वपूर्ण मुलाकात है आईएनडीआई गठबंधन को लेकर? जो दूसरे दल है उन दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि ये गठबंधन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसी में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसी में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो या उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हो, सभी का कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ तल्ख माहौल दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई निकल कर सामने आ गई, लगातार चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से आ रहे बयान हो या फिर उसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से दिए जा रहे लगातार बयान हो। हालांकि इन बयानों को न्यूज़ 1 इंडिया ने पहले भी प्रमुखता से दिखाया है। जहां तक सवाल है सीट बंटवारे को लेकर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 7 सीटें दे रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट पर काबिज है और 5 से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी रनर की स्थिति में थी। काफी अच्छी स्थिति उसमें रही थी, लेकिन सीट जीत नहीं सकी थी। उन सीटों को कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देने को तैयार थी, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से लगातार 9 सीटें मांगी जा रही थी। हालांकि 9 सीटों को लेकर जब सहमति नहीं बन पाई, उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। उसके बाद 21 सीटों पर फिर प्रत्याशी घोषित किए, फिर 2 सीटों पर यानी 33 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके थे कल से पहले तक। कल देर रात भी अखिलेश यादव ने 18 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मतलब सीधे तौर पर करीब 50 सीटें ऐसी हैं जो कि मध्य प्रदेश विधान की अलग अलग विधानसभाओं की हैं, जिसमें सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बात ना बनने के बाद अखिलेश यादव ने ये प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। हालांकि जो लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही थी, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से भी लगातार बयान जारी किए जा रहे थे। कहीं न कहीं वो बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद अब बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने भी अपने पार्टी प्रवक्ताओं नेताओं को नसीहत दी थी कि कांग्रेस के खिलाफ कोई भी अनर्गल तौर पर प्रचार ना करें, ना ही सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कोई भी पोस्ट या ट्वीट किया जाए। हालांकि अब मामला धीरे धीरे शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द ही अंदर खाने से ऐसी खबरें हैं कि अखिलेश यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी के बीच मुलाकात होगी, जिसमें जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी, उत्तर प्रदेश में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, दूसरे राज्यों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को क्या कुछ दे सकती है, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर
लेकर बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस ज्यादा आशान्वित है। वो कोशिश कर रही है कि 2024 के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए देश की गद्दी पर काबिज हुआ जाए। यही एक वजह है कि राज्यों में कुछ राहत वो छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को दे सकती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो या आरएलडी जैसे जो दूसरे दल हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में जिस तरीके से आई इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो आई इंडिया के गठबंधन के अंदर ही अपना गृह युद्ध चल रहा है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से व्यवहार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया है, वैसा ही व्यवहार उनके साथ अब उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में होगा। तो किस तरीके की स्थिति आई इंडिया गठबंधन में इस वक्त देखने को मिल रही है? क्या सामंजस्य बैठ पाएगा दोनों पार्टियों के बीच, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के तरफ से लगातार बयानबाजी जारी थी। अखिलेश यादव ने खुद भी काफी कड़े बयान कांग्रेस नेताओं को लेकर दिए थे। हालांकि इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से हस्तक्षेप कर दिया गया है। कांग्रेस का फोकस सीधे तौर पर इन 3 राज्यों, खास तौर पर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, उसके अलावा 2024 के चुनाव पर है। यही एक वजह है कि कोशिश यही दोनों तरफ से जारी है कि इंडिया गठबंधन की जो छवि धूमिल हो रही थी उसको बचाया जाए, क्योंकि सपा और कांग्रेस की जो तलखी थी वो सीधे तौर पर निकलकर मीडिया में आ गई थी। यही एक वजह है कि अब दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही है, अपने अपने नेताओं को समझाया जा रहा है कि अब इस तरीके की बयानबाजी भविष्य में ना हो। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे चलकर ये रणनीति रहती है, कैसे दोनों दल अपने अपने नेताओं को और अपने अपने जो राजनीतिक स्वार्थ हैं उनकी सिद्धि करते हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हैं। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन फिलहाल तलखी दोनों तरफ से स्पष्ट तौर पर अभी तक दिखाई दे रही है। जी चलिए, ठीक है। इसके बाद